ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटल और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती हैं। जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं लाइक द माइका, वुड, रबर, इनमें कोई करंट फ्लो नहीं होता, जबकि हमारे मेटल्स में हाईएस्ट करंट फ्लो होता है। और इन बिटवीन जो मेटल और इंसुलेटर के बीच की पोजीशन होती है उन मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। दो इम्पोर्टेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जर्मेनियम और सिलिकॉन हैं। इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को यहाँ पर हम एनर्जी बैंड के फॉर्म में अगर डिफाइन करें तो जो मटेरियल्स हैव द empty conduction band and almost filled valence band with a very narrow energy gap are called the semiconductor material। कि अगर हमारे जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं उनमें जो अगर हम बॉटम में जो हमारा वैलेंस बैंड होता है, जैसा कि ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, तो नॉर्मली वैलेंस बैंड में ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो कंडक्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में वो बहुत कम होते हैं। तो कुछ रूम टेम्परेचर पर ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतना एनर्जी लेकर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं, और ये जो हमारा बीच का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द एनर्जी गैप बिटवीन बोथ द बैंड्स। तो एनर्जी जो बैंड है वो हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए हमारा अलग अलग होता है। तो सिलिकॉन के लिए हमारा जो एनर्जी बैंड है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग हमारा एनर्जी गैप होता है, और जर्मेनियम के केस में ये हमारा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। या जर्मेनियम के केस में हमारा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को हमने देखा कि ये एनर्जी बैंड के फॉर्म में किस तरह से होते हैं। नाउ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब ये शुद्ध सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, और एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब इनमें कोई इम्प्योरिटी है वो मिक्स कर दी जाती है। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारे दो तरह के हो सकते हैं, एन टाइप और पी टाइप। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं ये हमको क्रिएट करने पड़ते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या हैं? इज वन विच इज मेड ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल इन इट्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म। तो लेकिन इस तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल में कंडक्शन कम होता है और हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स, इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज रखते हैं, होल्स जो कि पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, वो हमको कम मिल पाते हैं। तो अगर हम इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में कुछ एनर्जी और कुछ हम इसमें इम्प्योरिटी मिक्स कर दें, जैसा कि उनको हम वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाते हैं। जब हम इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें उनमें काम नहीं आते। जब हम डायोड, सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर्स वगैरह बनाते हैं वहाँ पर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल को काम में लेते हैं, जो कि दो तरह के होते हैं, पी एन। जैसा कि डायोड में हम एक पी और एक एन काम में लेते हैं, इसी तरह से ट्रांजिस्टर में हम एक पी, एक एन और एक पी मटेरियल को काम में लेते हैं, या फिर हम एन, पी और एन को काम में ले सकते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जहां पर हम इम्प्योरिटी, और उसको हम डोपिंग भी बोलते हैं इम्प्योरिटी को, वो मिक्स कर दी जाए। और कितना कम करते हैं, जैसे 10 की पावर 8 पार्ट में 1 पार्ट इम्प्योरिटी मिक्स होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एन टाइप और पी टाइप। अब हम देखेंगे कि एन टाइप जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं वो हमारे उसमें हमें किस तरह की इम्प्योरिटी मिक्स करनी पड़ती है। तो अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी लाइक द एंटीमनी, जिसका सिंबल SB से डिनोट किया हुआ है, इज एडेड इन प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल या सिलिकॉन क्रिस्टल,
then we get the n टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है कि अगर हम एंटीमनी को यहाँ पर मिक्स कर दें तो जो हमारा जर्मेनियम के जो ऑलरेडी एटम्स थे वो क्या करते हैं कि हमारा चार जो हैं, चार एटम्स वो हमारे मिलकर चार कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन हमारा एक्सिस में रह जाता है। तो यहाँ पर हमको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। इस तरह से हमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मिल जाते हैं। तो इस तरह से n टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज सुपरफ्लूयस एंड इज लूजली बाउंड टू द एंटीमनी एटम। वो एंटीमनी एटम से लूजली बाउंड होता है, हेंस इट कैन बी इजीली एक्साइटेड फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी। इट इज सीन फ्रॉम द above description that in n-type semiconductor electrons are the majority carriers while holes constitute the minority carrier। तो यहाँ पर हमारे एंटीमनी के केस में यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेजोरिटी कैरियर्स होंगे और होल्स वो हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स ही होंगे हमारे यहाँ पर। इसी तरह से अगर हम p टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं तो उसमें हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी लाइक बोरोन वो जर्मेनियम में मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को मिक्स करते हैं तो अगर हमको बॉन्ड बनाना है तो हमें लास्ट में एक जो बॉन्ड है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, इसको कंप्लीट करने के लिए एक होल क्रिएट यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा द बोरोन विच इज कॉल्ड एन एक्सेप्टर इम्प्योरिटी causes as many positive holes in a germanium crystal as there are boron atom, thereby producing a p-type extrinsic semiconductor material. This type of semiconductor conduction is by the movement of holes in the valence band। तो अभी हमें ये याद रखना है कि भाई जो हमारे p टाइप के मटेरियल्स होते हैं उनमें हमारा एक होल्स क्रिएट होता है, तो वहां पर तो हमारे मेजोरिटी में होल्स होंगे। और n टाइप जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो कि एंटीमनी को मिक्स करके हमने बनाया, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे एक्सिस में होते हैं। इस चीज को हम डायग्राम के फॉर्म में इस तरह से दिखा सकते हैं कि p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, p टाइप में मेजोरिटी कैरियर होल्स हैं और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि n टाइप सिस्टम में हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल में मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर हमारे होल्स होते हैं। तो इस तरह से इन p और n टाइप सेमीकंडक्टर का काफ़ी यूज हुआ और इन्हीं की वजह से आज हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डेवलपमेंट हुआ, जो हमारे डायोड ट्रांजिस्टर बने और उनके बाद उनसे बहुत सारे हमने गैजेट्स बनाए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वो सब इसीलिए पॉसिबल हो पाया। तो बेसिक हमारा सेमीकंडक्टर का स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट हमारा यही है कि हमारा p टाइप n टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और किसमें कौन से मेजोरिटी कैरियर होते हैं। इस तरह की हम जनरल इसमें स्टडी हम करेंगे। इसमें से हमको कोई क्वेश्चन है वो मिल सकता है एग्जाम में। ओके, थैंक यू।